राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मुलायम चार वालों के बारे में। स्टड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना है सबसे पहले तो आप उपाय समझ लो। ठीक है, अगर कुछ भी नेगेटिव है तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ। उसके बाद उपाय समझ लो, उसके बाद आपने समझ लेना है किस तरह से आपने अपने मित्र और शत्रुओं को हैंडल करना है। उसके बाद गुरु मंत्र है आपके पास, गुरु मंत्र को भी अंडरस्टैंड कर लो, गुरु मंत्र को भी समझ लो। आपके लिए सब चीज़ें जो हैं राइट हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने और करना क्या? यहाँ पे सबसे पहले मंडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई ना कोई काम आपके लिए चला आ रहा है, आप बहुत परेशान हो, अंदर से लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया। कुछ ना कुछ अपनी ही गलतियों के कारण खुद को कोस रहे हो या खुद को आप परेशानी में महसूस कर रहे हो। तो इधर आप जो है दौड़ भाग करते हुए कि अचानक से कोई काम साथे आ गया वो मुझे करना ही करना है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अच्छा फील करोगे, सोच से ज़्यादा बढ़िया बढ़ के आगे काम करने की कोशिश करोगे और बहुत बेहतर तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करोगे। तो बढ़िया दिन है आपके लिए ट्यूसडे वाला दिन, उस दिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन तबीयत ठीक नहीं लगेगी, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगेगा, रिश्तों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सिचुएशंस को कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि किसने आपके साथ क्या किया, किसने कैसा नहीं किया। यानी कि इस तरह से करके आप कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो 101%। तो यहाँ आप थोड़ा शांत रहो। ठीक है, और कुछ बेड या सोने का डायरेक्शन अपनी चेक करो, सही सो रहे हो। कुछ पॉइंटेड चीज़ें, नुकीली चीज़ें, शार्प चीज़ें आपके बेड के अंदर बेड बॉक्स में तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। इस चीज़ का आपने जो है विशेष ध्यान रखना है, उस चीज़ को आप बाहर निकाल दो। ठीक है, उसके बाद ये समझने की कोशिश करो कि आपके लिए जो ये रिजल्ट्स हैं वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। इतना सा जौं ले लेना, जौं लेकर के आपने क्या करना है, अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज और 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसके बाद आपने उसे जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, आप जो भी कोई काम करो उसमें ग्रोथ है, लेकिन अभी सब्र करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सब्र रखो, समय लगेगा चीज़ों को सेटल होने में, कामों को सेटल होने में। लेकिन आप जो है इस चीज़ को समझो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना और किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रेम करने वाले से, जो आपको प्रेम करते हैं उनसे आप बात करते हुए दिखाई देते हो, मन की शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो, आप बात करते हुए मिलजुल कर किसी काम को करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने झगड़ा नहीं करना है आपस में। ये ना हो कोई बात आपको जमे ना और एक दूसरे से आप शाम को झगड़ा करना शुरू कर दो। सुबह जिस तरह से खुश खुश फ्राइडे वाले दिन थे, उसी दिन झगड़े को पोस्टपोन कर देना, कहना कल करो। ठीक है ना, कल आना, कल मैं बात करूँगी। और जो भी लड़ाई करनी होगी ना व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के कर लेना। ठीक है, भड़ास भी निकल जाएगी और उसके बाद कहना मैं तुमसे कल बात करूँगी या करूँगा। ठीक है, वो कल आना ही नहीं, बात ही ख़त्म। ठीक, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आप सोच से ज़्यादा जो है उनका बेनिफिट है। भाई आप उनसे सोच से ज़्यादा बेनिफिट निकालना तो चाहते हो, लेकिन एक बार उनकी स्थिति भी तो देखो कि वो भी अपने स्ट्रगल से ही निकल के आगे आके किसी पोजीशन में आए हैं। तो आप भी स्ट्रगल करो अपनी लाइफ का, आप भी स्ट्रगल करोगे तभी तो आगे आओगे, उसी पोजीशन पे आके बैठोगे और उसी तरीके के साथ बात करोगे। तो अपनी सोच समझ के लेवल को जो है आपने बढ़ाना है, आगे समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
बनाएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यू गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, नया सीखोगे, नई समझ आएगी, नया कुछ गेन करोगे और नेगेटिविटी को ऑफ करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं जिनसे आप तंग आ चुके हो उन चीज़ों को छोड़ो और छोड़ने के बाद वो चीज़ों को जो है समझो कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र के अंदर आपको काफ़ी बदलाव जो है दिखाई देते हैं। आपके अंदर बहुत सारे जो है बदलाव दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे कितनी बार क्या होता है कि हम लोग उतनी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते और हर चीज़ के लिए ना शक करते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, तो उतनी अच्छे से हम सब चीज़ों को जो है कर नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो दूसरे की सिचुएशन भी समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ अपने आप को अगर समझोगे और दूसरे को नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि आपको जो भी काम करना है उसको दोबारा से शुरू करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप उसे दोबारा से करो। उस चीज़ के अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में वहम है, शक है और मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये चीज़ें तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें दोबारा से नए सिरे से करनी पड़ेंगी, तो डेफिनेटली आप नए सिरे से कर पाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार करते हुए। नमस्कार।